आ गई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब और स्वागत है आपका ऑन ट्रैक विद अर्नब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं राजेंद्र नगर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में, जो कि लगभग 17.5 घंटे में हमें राजेंद्र नगर से नई दिल्ली पहुंचाएगी। तो फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी तेजस राजधानी खड़ी है और 2 पे संपूर्ण क्रांति खड़ी है। तो जैसे ही कोई एक निकल के हमारी अमृत भारत आती है तो आपसे मुलाकात करते हैं। तो हमारी गाड़ी 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का अराइवल भी हो चुका है। वेब 5 वो भी गाजियाबाद लोगों से। तो ये है हमारा अमृत भारत का S3 का कोच। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये कोच अंदर से कैसा है। अगर बोला जाए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो फर्स्ट इम्प्रेशन में ये गाड़ी रंग बिरंगा चमक रहा है। मतलब कि आप यहाँ से देखिए एक बार कलर कॉम्बिनेशन देखिए। जो मिडिल बर्थ है वो हमारा ऑरेंज कलर का होने वाला है और जो अपर और लोअर बर्थ है वो हमारा ग्रे कलर का होने वाला है। और कुशनिंग का बात किया जाए तो बाकी LHB से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बॉटल रखने के लिए हमें बॉटल होल्डर भी मिलता है। एक बहुत क्लीन सा मिरर भी मिल रहा है। ये जो है ये रबड़ का मोबाइल होल्डर है और हमें टाइप B और टाइप C दोनों ही पोर्ट में मोबाइल चार्जर मिल रहा है और स्विच और पावर केबल लगाने के लिए भी जगह है। यहाँ हैंगिंग टूल बार भी है। और साइड बर्थ का बात करें तो दोनों ही तरफ अपर बर्थ और लोअर बर्थ का बात करें तो दोनों ग्रे कलर का होने वाला है। तो ये है हमारा अमृत भारत का स्लीपर क्लास का कोच। बात की जाए हमारे अमृत भारत के रूट का तो हमारी 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत करीब 7:45 को हमारे राजेंद्र नगर से रवाना होके पटना जंक्शन, दानापुर, आरा, बक्सर, DDU, गोविंदपुरी, गाजियाबाद होते हुए करीब दोपहर के 1:30 बजे हमें नई दिल्ली पहुंचा देगी। तो ये है हमारे अमृत भारत का वॉशरूम, पूरा चकचकाता साफ वॉशरूम, ऑटोमेटिक प्लग, ग्रेनाइट का वॉश बेसिंग, वो भी पैरीवेयर के नल के साथ, हैंड वॉश जिसमें हैंड वॉश है नहीं, फर्स्ट कमर्शियल रन है और हैंड वॉश में हैंड वॉश नहीं है। यह है एरो फ्रेशनर बदबू को हटाने के लिए, और कुछ है नहीं। ये सोप रखने के लिए जगह है, टॉवल रखने के लिए हैंगिंग बार है, पकड़ने के लिए अगर गाड़ी तेज चल रही है तो आप पकड़ के बैठ भी सकते हैं। और कुछ था नहीं हमारे अमृत भारत के स्लीपर क्लास में। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वॉशरूम था। इससे कई ज़्यादा बड़ा वॉशरूम हमें हर वंदे भारत में मिलती है, चाहे वो वाइट वंदे भारत हो या ऑरेंज वाली वंदे भारत हो। अभी तो मिरर बिल्कुल क्लीन है, पानी भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। देखते हैं कुछ दिनों बाद क्या ये इतना साफ़ सुथरा रहता है। कुछ दिन बाद भी हम लोग इसका रिव्यू बहुत जल्द डालेंगे। तो करीब 11 मिनट डिले के साथ हमारी अमृत भारत 22361 का डिपार्चर हो चुका है।
चलिए हम लोग पहुंचने वाले इस रूट का पहला हॉल्ट स्टेशन पटना। कौन सी रेल की क्रॉसिंग हो रही है भाई? पटना कोटा एक्सप्रेस का। ये खाली रेक है, क्रॉसिंग नहीं हो रहा, एम्प्टी रेक। तो ये है हमारी अमृत भारत पटना जंक्शन में खड़ी। पटना जंक्शन में हमारी अमृत भारत का करीब 10 मिनट का हॉल्ट है और कुछ देर बाद हमारे अमृत भारत को डिपार्चर भी मिलने वाला है। पटना जंक्शन से खुल के हमारी गाड़ी दानापुर जाएगी, आरा जाएगी, बक्सर जाएगी। रात को हम लोग उतना तो कुछ खास दिखा नहीं पाएंगे, तो कोशिश करेंगे जितना नॉलेज हो सके, जितना व्यू हो सके हम लोग सुबह कवर करें। हमारे कुछ रेल फैन पहले ही कमर्शियल रन में, दूर दूर तक सिर्फ पैसेंजर ही पैसेंजर है। देख के बहुत अच्छा लगा कि पहले ही कमर्शियल रन में लोग को इतना जागरूकता है हमारे अमृत भारत के बारे में। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन की डिपार्चर हो चुकी है पटना जंक्शन से। डिपार्चर हुई 8:16 पे। ट्रेन थोड़ा सा लेट थी, इसलिए शायद 10 मिनट नहीं रुका, 8 मिनट में ही हो गया डिपार्चर। हमारी पटना बांद्रा हम सफ़र भी निकलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, वैप 7 लोगों के साथ। क्या लगता है हमें पटना बांद्रा हम सफ़र ओवरटेक करेगी? सामने से आ चुकी है हमारी आरा से चल के दूर को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस। तो रात का करीब 8:30 बज चुका है और हमारी गाड़ी अपने दूसरे कमर्शियल हॉल्ट दानापुर आ चुकी है। लगभग 10 मिनट अप्रॉक्स 10 मिनट के डिले के साथ हमारी अमृत भारत पहुंच चुकी है अपने दूसरे कमर्शियल हॉल्ट दानापुर। दानापुर से खुल के हमारी अमृत भारत जाएगी आरा, आरा के बाद बक्सर। बहुत ही प्यारा एक्सेलरेशन यहाँ है वेब 5 करते हुए। चलिए दोस्तों, 8:34 में अपनी ट्रेन की डिपार्चर हुई है। जहाँ पे भाई 4 मिनट रुकी थी, वैसे तो 2 मिनट रुकने का टाइम था। देखिए रात के टाइम जा रहा था दानापुर रेलवे स्टेशन। रात के टाइम दोस्तों हमारा दानापुर कुछ इस तरह का खूबसूरत लगता है। अब हमारी गाड़ी दानापुर से भी निकल चुकी है। दानापुर के बाद हाँ इस गाड़ी का कमर्शियल हॉल्ट आरा होने वाला है। अभी स्पीड भाई 110-20 ऊपर चलेगा। अब यहाँ से मज़ा आएगा वेब 5 का। यहाँ से हमें वेब 5 का एक्सेलरेशन दिखने मिलेगा। हाँ, ये 130 नहीं से लेकिन 110 120 जब गाड़ी छुएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। दानापुर से निकलती ही हमारी गाड़ी 130 क्रॉस कर चुकी है। 130 का फील कैसा होता है थोड़ा ये देखिए। ओह भाई, ऐसे पढ़ते अमृत भारत फ्लैट 130 130।
गाड़ी आरा से थोड़ी दूर पहले रुक चुकी है क्योंकि इसके आगे संघमित्रा खड़ी है और आरा से डिपार्चर हो चुका है 13,006 अमृतसर हावड़ा मेल का। ये आ चुकी है अमृतसर हावड़ा मेल। हमारी गाड़ी अपने तीसरे कमर्शियल हॉल्ट आ चुकी है आरा जंक्शन। चलिए दोस्तों, हमारा समय हो चुका है रात के 9:15 और हमारी नई दिल्ली अमृत भारत करीब 9:15 पे अब आरा जंक्शन पे आ चुकी है। आरा जंक्शन से खुल के ज़्यादा देर का नहीं, करीब 2 से 4 मिनट का स्टॉप हमारे आरा जंक्शन पे होने वाला है और आरा जंक्शन से खुलने के बाद ये गाड़ी बक्सर रुकेगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं आरा जंक्शन के डिपार्चर पे। तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी गाड़ी आरा जंक्शन से भी निकल चुकी है। आरा जंक्शन के बाद हमारी गाड़ी अब डायरेक्ट बक्सर रुकेगी। तो यहाँ पे प्यारा सा डिपार्चर आरा से। अरे अमृत भारत का पेंट्री कार्ट बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा नॉन एसी पेंट्री कार्ट है। फुली लोडेड विद रियल नीर वाटर, बहुत ही प्यारा सुंदर सा गैलरी और एक खासियत की 2 रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है पेंट्री कार्ट में। तो ये था हमारे अमृत भारत का पेंट्री कार्ट। सेफ्टी के ओर देखते हुए एक बहुत अच्छा चीज़ दिखा है हमें कि हमारे अमृत भारत में जो नॉर्मल LHV कोच के तरह उबड़ खाबड़ जैसा सिस्टम रहता है, वहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पूरी सेफली पैक्ड है ये पूरा। तो ये सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला है। तो ये होने वाला है आज के हमारे स्टैंडर्ड थाली का हिसाब किताब। चावल है, पानी जैसा दाल है, सब्जी है जो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, आलू का बिहारी भुजिया, खाना में स्वाद है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दाल पानी जैसा दिख रहा है तो दाल का टेस्ट खराब है। दाल में नमक भी बहुत अच्छा है, दाल का टेक्सचर में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन दाल का स्वाद भी बहुत अच्छा है। चावल भी बहुत अच्छे से वेल कुक्ड है। सब्जी में भी मसाले बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं। और भुजिया का बात किया जाए तो भुजिया भी बिल्कुल घर के जैसा भुजिया। तो अब हमारे अमृत भारत को स्किप करने वाली है गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए सबसे पहले उसका स्किप देखते हैं। सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि सामने से आ रही है गोमती नगर से चल के पटना को जाने वाली गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हमारी गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ओ भाई 8 कोच का गाड़ी है, कभी कभी
have your attention, please? Train number 1, 2, 3, 6, 8. राइट टाइम हमारी गाड़ी 11:45 में डीडीयू से डिपार्चर ले रही है। से निकलते ही अमृत भारत वर्सेस हल्दिया एक्सप्रेस का पैरेलल रेस चालू हो चुका है। पकड़ने का चल के गया को जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। ये है रात के 12 बजे डीडीयू के ट्रैफिक का हाल। उधर जा रही है महाबोधि, इधर जा रही है हल्दिया आनंद विहार सुपरफास्ट और हम हैं राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस पे।
अभी जस्ट हमारी गाड़ी अमृत भारत को ओवरटेक करके गई है भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस, और उसके ओवरटेक करते के साथ हमें फिर से हमारे बगल वाली लाइन को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, क्योंकि फिर से सामने से आ रही है हावड़ा से चल के नई दिल्ली को जाने वाली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, वो भी फ्लाइट 130 के साथ। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फ्लाइट 130। दो इसके ओवरटेक मिलने के बाद अब आ चुकी है 12,423 डिब्रूगढ़ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फुल हॉकिंग के साथ। लगातार 4 ओवरटेक पड़ने के बाद अब आ रही है सामने से क्यून राजधानी, जो कि है सियालदह से चल के नई दिल्ली को जाने वाली 12,313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। सिग्नल हमें ये डबल येलो मिल चुका है और सामने वो देख सकते हैं कि सियालदह राजधानी भी आ रही है। तो अब हमारी सिग्नल भी डबल येलो से ग्रीन हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास आ चुकी है 12,313 सियालदह से चल के नई दिल्ली को जाने वाली सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फुल हॉकिंग के साथ आ रही है गाइस। ये आ गई 12,313 सियालदह नई दिल्ली क्यून राजधानी एक्सप्रेस। लगातार 5 ओवरटेक मिलने के बाद अब हमें फिर से हमारे बगल वाली लाइन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, क्योंकि अब आ रही है सामने से सियालदह से चल के बीकानेर को जाने वाली सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये आ गई वेब 7 के साथ सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो सुपरफास्ट। अब बारी है ओवरटेक नंबर 7 की और सामने से आ चुकी है 22,360 रांची से चल के नई दिल्ली को जाने वाली रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। साथ में ओवरटेक रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बाद अब हमारी अमृत भारत भी निकल चुकी है अपने इटावा की तरफ। ये देखते हैं यहाँ लूप लाइन से हमारी गाड़ी मेन लाइन में जा रही है।
जंक्शन का स्किप फ्लैट 130 में। ये सामने से आ गई है नई दिल्ली से चल के वाराणसी को जाने वाली नई दिल्ली बनारस वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस। समय हो चुका है 8:16 और हमारी गाड़ी फिरोजाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लूप ले ली गई है। क्यों लूप लाइन में क्यों आई है हमारी गाड़ी? क्योंकि पीछे से आ रही है कानपुर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी लूप में खड़ी है और बहुत जल्द हमें क्रॉस करने वाली है नई दिल्ली जाने वाली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। सिग्नल भी देख सकते हैं कि ग्रीन मिल चुका है। तो इसको कहते हैं रियल थ्रिल देने वाला स्किप। ये थी हमारी कानपुर से चल के नई दिल्ली को जाने वाली कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ ओवरटेक कर रही है हमें हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पीड स्पीड स्पीड। आनंद विहार गरीब रथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो ये था फिरोजाबाद में अमृत भारत को ओवरटेक करने वाली तीसरी गाड़ी, जो थी 22,360 भागलपुर से चल के आनंद विहार को जाने वाली आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। तो हो सकता है अब हमारी अमृत भारत को सिग्नल मिले और हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करें। तो चलिए मिलते हैं फिरोजाबाद के डिपार्चर पे। बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद, जहां हमारी अमृत भारत को टिन ओवरटेक मिला है। मतलब अमृत भारत ओवरटेक नहीं की है, बाकी गाड़ी अमृत भारत को ओवरटेक करके गई है। तो ये है प्रायोरिटी इस रूट में अमृत भारत की, क्योंकि अमृत भारत से भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली गाड़ी जैसे भोपाल माफ़ कीजिएगा कानपुर शताब्दी हो, भुवनेश्वर राजधानी हो, भागलपुर गरीब रथ हो, ये सारी गाड़ी अभी हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके गई है। और फिरोजाबाद के बाद चलिए आप लोग को दिखाएंगे हम लोग टुंडला का स्किप। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं टुंडला के स्किप पर। बता रही ये आ गई आनंद विहार लखनऊ स्वर्ण शताब्दी। तो ये थी लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो फ्लैट 130 में हमें स्किप की है। कैसा था स्किप पीटर भैया? मजा आया, बस जो एंट्री का टाइम पे स्टिल टोन मारा ना। कर्व लिए कि नहीं?
कर तो ठीक है, नॉर्मल है, बट थ्रिल तो नहीं आ रहा अलग से, अग्रेशन। ओरिजिनल का एक कॉपी जरूर होता है। फिलहाल हमारे हाथ में है एक रेलनीर वाटर बोतल का कॉपी। नाम है एग्जीक्यूटिव द प्रीमियर चॉइस सिंस 1999। बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो रेलनीर की तरह है। कितना में दिया भैया? लिखने से नहीं होता, कवर से देखिए ऊपर ब्लैक 20 में दिया है। 15 में लिए लगा है कवर। देख Skipping to flat 110 kmph। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी गाड़ी टुंडला स्किप कर रही है। ये आ गए उड़ीसा संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ₹40 है। मोनू भैया इसको ट्राई कर रहे हैं, कैसा है भैया टेस्ट? भाई पेट भर दो बस। है ना, काम चलाओ। सब्जी का क्वांटिटी भी नहीं है, नमक भी कम लग रहा है। तो खाएंगे नहीं, ये लोग खाएंगे। हम भी ट्राई करते ट्रेन नंबर 82501 लखनऊ से चल के नई दिल्ली को जाने वाली IRCTC तेजस राजधानी एक्सप्रेस फ्लाइट 110। सामने गाजियाबाद में अराइवल हो रहा है डबल डेकर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। गाजियाबाद में अराइवल करते हुए छोटा सा पैरेलल डबल डेकर AC का, जो कि आ रही है लखनऊ से आनंद विहार। डबल डेकर एक्सप्रेस लखनऊ आनंद विहार 12583। तो ये है हमारी डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत ही प्यारा पैरेलल रेस है यहाँ पे हमारी अमृत भारत और डबल डेकर का। ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो यार डबल डेकर का लुक। और यहाँ डबल डेकर अपना एक्सेलरेशन देते हुए हमसे आगे जा रही है। फुल पावर बढ़ा रहा है, फुल पावर में। इस 12583 लखनऊ आनंद विहार AC डबल डेकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम सफ़र का जनरेटर कोच भी लगा है इसमें।
करीब 15 मिनट बिफोर हमारी गाड़ी करीब 12:08 पे गाजियाबाद स्टेशन पे आ पहुंची है। यहाँ पे करीब इस गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, लेकिन बिफोर आने के कारण ये हॉल्ट 20 मिनट का हो जाएगा। तो ये है हमारी अमृत भारत। हमारी अमृत भारत दिल्ली से पहले एक बहुत ही प्यारे से कर्व पे खड़ी है। खड़ी नहीं है, चल रही है। देखिए कितना प्यारा कर्व है। ये आ गई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो बिहार संपर्क क्रांति जो हमारी गाड़ी है, ये नई दिल्ली से चल के दरभंगा तक जाती है। इस तो हमारे पहले कमर्शियल रन अमृत भारत का पहला अराइवल हो चुका है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे।
shortly on platform number 12. राजेंद्र नगर से चल के नई दिल्ली आ चुकी अमृत भारत एक्सप्रेस का पहला कमर्शियल रन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और इससे बेहतर वीडियोस के लिए हमारे चैनल ऑन ट्रैक विद अर्नब को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।